नॉर्मलाइजेशन तो छात्रों को भ्रमित करने की एक साजिश थी। कहीं भी नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी, राइट। और बड़े पैमाने पर बीपीएससी के छवि को कलंकित करने का प्रयास किया गया। आपने सरकार उसमें बीपीएससी पुनः परीक्षा लेगी और जो भी निर्णय होगा युवा और छात्रों के हित में होगा, निश्चिंत रहें। अब जहां तक आपने प्रश्न उठाया कि एक केंद्र पर आयोजित की जा रही है, तो आपको बतला दें कि इसके पहले भी 66 बीपीएससी परीक्षा में कुछ इस तरह की घटना हुई थी और केंद्र पटना उच्च न्यायालय ने इसमें दिशा निर्देश दिया था, तो सरकार ने उसका पालन किया। तो निश्चित रूप से इस बार भी यदि कोई छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। हम लोग कानूनी सीमाओं के तहत हमेशा छात्र हित और युवाओं के हित में काम करते हैं। जब से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार सत्ता में आए, बिहार में युवाओं को रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हुए। देखिए, एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आपको याद होगा कि 2005 के पश्चात लालू राबड़ी शासन के दौरान बीपीएससी की क्या स्थिति होती थी। कहीं भी पारदर्शिता नहीं, बड़े पैमाने पर घोटाला और कई ऐसी घटनाएं हुई जिस कारण बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था, आपको पता ही है कि बीपीएससी की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किए गए हैं और उसके एनोनिमिटी और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान हैं। लेकिन इसके बावजूद लालू राबड़ी शासन के दौरान बड़े पैमाने पर बीपीएससी के छवि को कलंकित करने का प्रयास किया गया। आपको पता ही है कि उस शासन के दौरान 3 बीपीएससी के जो चेयरमैन थे उनको जेल की हवा खानी पड़ी। वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर भी विश्लेषण करूंगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बतला दूं कि जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार लगातार युवाओं और छात्रों के शिक्षा और रोजगार संबंधी जो योजनाएं चला रही है, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं और आगे भी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, जहां तक अभी इन दिनों कुछ गंभीर मुद्दे हैं, वह युवाओं और छात्रों के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आप समझें कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार स्वयं छात्र राज्य की उपज रहे हैं और छात्रों और युवाओं के हित को सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। और यही कारण है कि 2005 के पहले आप देखिए कि पूरे कॉम्पिटिटिव लाइफ में जब छात्र मात्र मुश्किल से 2 बार परीक्षाओं में अपीयर हो पाते थे, जबकि 2005 के बाद बैक टू बैक एग्जामिनेशन हो रहे हैं। मतलब एक ही वर्ष आप देखिए कि एक परीक्षा के प्रीलिम्स, दूसरे के मेंस और तीसरे के इंटरव्यू चल रहे हैं। पारदर्शितापूर्ण परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, राइट। कहीं भी उस तरह के धांधली की कोई भी घटनाएं नहीं होती। और आपको पता ही है कि बिहार सरकार ने है ना जो कदम उठाया है कि किसी भी तरह के कदाचार से निपटने के लिए जो सख्त कानून बनाए गए हैं, उस तरह के कानून पूरे भारत में नहीं है। तो सरकार तो उसके लिए किस संकल्प है, लेकिन कुछ शरारती तत्व सरकार के छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बतला दूं कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के क्रम में जब नोटिफिकेशन आया और जब एग्जाम सुनिश्चित किए गए, तो कुछ लोग, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी थे, स्वाभाविक है कि नॉमी फेल व्यक्ति को बीपीएससी के बारे में या यूपीएससी के बारे में कहां तक जानकारी हो गई, तो उन्होंने छात्रों को भ्रमित करने का प्रयास किया और एक मुहिम चलाए गए कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करेगी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए या आप जानते भी होंगे कि नॉर्मलाइजेशन कब होता है। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब सरकार एक ही परीक्षा की कई तिथियों की घोषणा करती है, तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अडॉप्ट की जाती है। लेकिन जब ऑलरेडी बीपीएससी ने 13 दिसंबर को ही प्रारंभिक परीक्षा की तिथि सुनिश्चित किए थे, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रश्न कहां उठता है। तो स्पष्ट है कि जो पहले जो छात्र आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास नेता प्रतिपक्ष और कुछ शरारती तत्वों ने किया, वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और बिहार के छवि, जिस तरह जंगल राज के दौरान बिहारी शब्द गाली प्रतीत होता था, तो उसी तरह बिहारी और बिहार के युवाओं को और उनके भविष्य को अंधकार में बनाने का प्रयास था। नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं थी। दूसरी बात कि हम लोगों ने शांतिपूर्ण, बीपीएससी ने अपने स्टेट्समैनशिप और प्रभावी जो उनके परीक्षा लेने की पारदर्शितापूर्ण प्रणाली है, उसमें 912 केंद्रों पर परीक्षाएं शांतिपूर्ण आयोजित की गई। बापू सभा केंद्र पर कुछ अशरारती तत्व आप कह सकते हैं। देखिए, बीपीएससी यूपीएससी के छात्र सामान्यतः हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि काफी अनुशासनपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ अशरारती तत्वों के कारण उस केंद्र में परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया और सब बीपीएससी ने पुनः उसको
पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो यह छात्र हित में है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी भी युवाओं को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। और कल ही हम लोगों ने सुना है कि घटनास्थल पर वो जाके और छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बतला दूं कि सभी केंद्रों पर, बिहार में जिन जिन केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई थी, किसी केंद्र पर अनियमितता की कोई खबर नहीं है। सरकार विथ आयरन हैंड, यदि इस तरह के कोई जो एंटी सोशल या इलीगल एक्टिविटी होते हैं परीक्षा में, तो सरकार कृत संकल्प है उससे निपटने के लिए, और उसके लिए अधिनियम ही बनाए गए हैं। तो कोई इस तरह के कोई घटना नहीं घटित हुई। मात्र एक केंद्र पर कुछ छात्रों ने अव्यवस्था उत्पन्न की, तो उस केंद्र के अन्य छात्रों के हितों में बीपीएससी ने उस केंद्र के परीक्षा को कैंसिल करके पुनः तिथि का आयोजन का निर्धारण किया है। तो ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा या नेता प्रतिपक्ष बिहार में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और छात्रों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, और पुनः उनके बहकावे में आकर कुछ छात्र, मुट्ठी भर छात्र पुनः परीक्षा आयोजन करने की मांग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। देखिए, परीक्षा आयोजित करना यह बीपीएससी कोई खेल नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है और हम लोग संवैधानिक संस्थाओं का आदर करते हैं। सामान्यतः सरकार बीपीएससी के क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। आपको याद ही है कि जंगल राज के दौरान लक्ष्मी राय, जो बीपीएससी के तत्कालिक चेयरमैन थे, एक संवैधानिक पद पर थे, और यह बिहार को कलंकित करने वाली घटना थी कि उनको जेल जाना पड़ा। रजिया तबस्सुम, राम सियासत सिंह जैसे लोग जेल की हवा खाए। और आप समझिए कि जंगल राज के दौरान जो बिहार एसएससी है, जिसको अवर सेवा चयन परिषद कहते हैं, उसके अधिकांश जो चेयरमैन रहे हैं और मेंबर आज जेल की हवा खा रहे हैं, जेल में पड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में बीजेपी को कठपुतली बनाने का प्रयास किया। 3 अध्यक्ष जेल गए प्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा मैं कई घटनाओं का यदि चित्रण करूं तो आपको आश्चर्य होगा। किसी भी संविधान की पुस्तक में डॉक्टर शिवरतन ठाकुर के बारे में वर्णन है। डॉक्टर शिवरतन ठाकुर मेंबर ऑफ बीपीएससी थे, जो कुछ समय के लिए बीपीएससी के चेयरमैन भी बनाए गए थे। उन दिनों सरकार ने, लालू प्रसाद यादव ने उन पर दबाव डाला कि मैं नाम नहीं लूंगा, गया के कुख्यात अपराधी जो अपराजित हो गए हैं, उनको बीपीएससी के डीएसपी के रूप में नियुक्ति करने के दबाव डाले गए। और जब उन्होंने नहीं माना तो सरकार ने डॉक्टर शिवरतन ठाकुर को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन या मेंबर को हटाने की प्रक्रिया जो न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समतुल्य होती है। और जब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट गया, इन्होंने, सरकार ने कहा, जब लालू प्रसाद यादव के द्वारा रिकमेंडेड कुख्यात अपराधी को डीएसपी नहीं बनाया गया था, तो सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर डॉक्टर शिवरतन ठाकुर को हटाने का प्रयास किया था। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज ओनली 2 ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द मेंबर ऑफ बीपीएससी एंड यूपीएससी, इट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सरकार ने कहा कि चूंकि डॉक्टर शिवरतन ठाकुर ब्लाइंड थे, तो सरकार ने कहा कि सरकार को उसकी नियुक्ति के पहले उनके ब्लाइंडनेस की जानकारी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्लाइंडनेस इज नॉट द ग्राउंड फॉर ऑफ इनकैपेसिटी एंड रिमूवल ऑफ बीपीएससी मेंबर और चेयरमैन। तो इस तरह की अनेक कुख्यात घटनाएं हैं जो लालू राबड़ी शासन काल के दौरान घटित होती थी। बीपीएससी, यहां तक कि जो सीरियस कैंडिडेट होते थे वो बीपीएससी देना छोड़ देते थे। अब उन दौरान आप देखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में बिहार के युवा नौकरी पाते थे। और आज भी यदि कुछ युवा जो वहां पदाधिकारी हैं वो मिलते हैं तो उनमें एक टीस होती है कि सर, हम लोग का कॉम्पिटिटिव पीरियड लालू राबड़ी सरकार के दौरान था। तो आप जानते हैं कि बीपीएससी में क्या स्थिति उस समय की थी। तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए, उन्होंने पारदर्शिता पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान दिया और कभी भी बीपीएससी के क्रियाकलाप पर कभी भी हस्तक्षेप की नीति उन्होंने नहीं अपनाया। छात्रों को जो भ्रमित करने का जो प्रयास नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक भी कर रहे हैं जिनको यूपीएससी और बीपीएससी के पठन पाठन से कोई मतलब नहीं है, जो दरोगा और एसएससी की तैयारी करवाते हैं, उन्होंने नेतृत्व प्रदान करना प्रारंभ किया। और नेता प्रतिपक्ष ऐसे लोगों को और हवा दे रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार के युवाओं के हितों में नहीं है। तो बिहार, मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि छात्र और युवा निश्चिंत रहें,
नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार युवा और छात्रों के हित में काम करती है। सबों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास और परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता के साथ और योग्य उम्मीदवार का चयन है ना सुनिश्चित करने का काम सरकार बीपीएससी के माध्यम में करती है, कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। और जिन परीक्षा केंद्रों पर जैसे बापू जो ये परीक्षा केंद्र में जो कैंसिल करवाए गए उसमें सरकार उसमें बीपीएससी पुनः परीक्षा लेगी और जो भी निर्णय होगा युवा और छात्रों के हित में होगा, निश्चिंत रहें। धन्यवाद। पहले बीपीएससी चेयरमैन कहते हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उसके बाद में बाकी परीक्षा केंद्र में जो भी परीक्षा आयोजित हुई थी उसको रद्द किया जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि छात्रों के बीच में एक संदेश जाएगा कि चेयरमैन कह रहे हैं कि गड़बड़ी नहीं हुई, उसके बाद में एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया जाता है, तो छात्रों के बीच में गलत संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है और हमसे उसको छुपाया जाए। नहीं, आप समझें कि बापू जो केंद्र है परीक्षा केंद्र में उसमें भी अधिकांश छात्र सीरियस प्रवृत्ति के हैं और मान लीजिए कि कोई घटना हुई और सीधे ब्लाइंडली सरकार उसको कैंसिल नहीं कर सकती है, उसके लिए जांच आयोजित की गई। अभी देखिए ईओयू उस पर जांच गठित की गई है और उन्होंने प्रतिवेदन दिया कुछ छात्रों के विरुद्ध जो इस तरह के असामाजिक तथ्य, छात्र नहीं गए, असामाजिक तथ्य उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। तो कोई भी यदि निर्णय लिया जाता है, चाहे कोई भी संस्था है, तब निर्णय लेती है जब उसके पीछे ठोस आधार प्राप्त हो। जब बीपीएससी के चेयरमैन को जो इन्वेस्टिगेशन या डीएम के जो रिपोर्ट थे या पदाधिकारियों के रिपोर्ट या परीक्षा संचालक और परीक्षा केंद्र के जो केंद्राधीक्षक थे उनके रिपोर्ट के आधार पर अंततः बीपीएससी ने निर्णय लिया कि यदि है ना कुछ छात्रों के हित प्रभावित हुए हैं तो वहां कैंसिल करके पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। समस्या क्या है? भारी नहीं पड़ रहे हैं, भारी नहीं पड़ रहे हैं। देखिए भारी नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि किसी मुट्ठी भर सामाजिक तत्व के कारण यदि बहुसंख्यक छात्रों के हित यदि प्रभावित होंगे तो सरकार तो छात्र और युवाओं के हित में काम करती है और निश्चित रूप से सरकार उस तरह के कदम उठाएगी। उसका खामियाजा दूसरे छात्र क्यों, सीरियस कैंडिडेट क्यों पर्टिकुलरली? एक तरफ आयोग कहती है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, दूसरी तरफ एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा स्थगित की गई है, फिर से वहाँ परीक्षा होगी। ऐसे में एक ही परीक्षा के लिए दो तरह के प्रश्न दिए जाएंगे। ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि आप कहीं ना कहीं छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बतला दूं कि नॉर्मलाइजेशन तो छात्रों को भ्रमित करने की एक साजिश थी। कहीं भी नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी, राइट? और स्पष्ट है कि आप भी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी कि परीक्षा यदि एक तिथि पर आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रश्न कहां उठता है? जब 25,030 लाख लड़के एप्लीकेंट होते हैं तब नॉर्मलाइजेशन की घटना होती है। बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं था। बीपीएससी ने तो 13 दिसंबर सुनिश्चित किया था। जब वन डे एग्जामिनेशन हो रहा है तो नो क्वेश्चन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब जहां तक आपने प्रश्न उठाया कि एक केंद्र पर आयोजित की जा रही है, तो आपको बतला दें कि इसके पहले भी 66 बीपीएससी परीक्षा में कुछ इस तरह की घटना हुई थी और केंद्र पटना उच्च न्यायालय ने इसमें दिशा निर्देश दिया था, तो सरकार ने उसका पालन किया। तो निश्चित रूप से इस बार भी यदि कोई छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। हम लोग कानूनी सीमाओं के तहत हमेशा छात्र हित और युवाओं के हित में काम करते हैं। धरना दे रहे छात्रों का ये आरोप है, ये कह रहे हैं कि इस बार जो प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी काफी आसान प्रश्न थे। ऐसे में यदि इस बार जब एग्जाम होता है परीक्षा जिस प्रकार से होता है उसको लेकर के फिर से अगर एग्जाम होता है परीक्षा की, तो अगर उनसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, या उनसे भी अगर आसान क्वेश्चन पूछे जाए तो इधर जो 4 लाख से ऊपर बच्चे जो एग्जाम दिए। ऑलरेडी आपने देखा कि 66 बीपीएससी में कोर्ट का निर्णय है, किसी के साथ नाइंसाफी हुई क्या? कोर्ट तो सर्वोच्च होता है। कोर्ट तो पर्टिकुलरली यदि कोई कार्यपालिका और विधायिका यदि कोई काम करती है और यदि वो अन्यायपूर्ण होता है तो कोर्ट उस पर नियंत्रण स्थापित करती है। और 66 बीपीएससी में तो इस तरह की घटना हुई थी, कोर्ट ने बहुत न्यायपूर्ण उसमें वर्डिक्ट दिया है, उसमें कहीं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी। और अभी भी बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन की बात कहां कर रही है? उसका समायोजन होगा, सरकार देखेगी। जैसे जिस तरह देखिए आपने अभी बोला कि स्टूडेंट वहां बैठे हुए धरना प्रदर्शन, तो इसी तरह की घटना तो पहले भी हुई थी जबकि कोई नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं थी। बड़े पैमाने पर इससे शायद 4 गुना 5 गुना अधिक छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी के गेट पर, जबकि उस समय नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे दिग्भ्रमित और अशिक्षित नेता, राइट, जिनको नॉर्मलाइजेशन और बीपीएससी के बारे में ज्ञान नहीं है, वो युवाओं को दिग्भ्रमित करेंगे तो युवा तो
समझिए कि वो पढ़ने वाले छात्र, उनको राजनीति से क्या लेना देना है, तो कुछ कभी कभी वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं और इस तरह की घटनाएं होती है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी के साथ न्याय होगा, निश्चिंत रहें। छात्र नेता दिलीप कुमार ने 3 कोचिंग माफिया को नाम ले रहे थे, बीपीएससी में हिस्सा लिखता जाए, उस पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, निश्चित रूप से यदि कोई इस तरह के साक्ष्य होंगे तो सरकार किसी को बकसती कहाँ है? सरकार किसी को बकसने वाली कहाँ है? यहां तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म है, राइट? जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, तो ये तो क्राइम है, मेजर क्राइम है, ये तो बने जेनोसाइड की तरह क्राइम है यदि क्वेश्चन लीकेज होता है या परीक्षा में धांधली आरोपित की जाती है। और सरकार तो उसको आयरन हैंड के साथ पर कोई डील करती है, उसमें कोई समस्या नहीं है।